नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। अभी बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही करीब है और सभी पार्टियां अपने स्तर से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं मेरे सामने मौजूद है कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद, जो अभी हाल के दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का बिहार दौरा हुआ था। आइए जानते हैं वहां पे किन किन बिंदुओं पे चर्चा हुआ, विशेषकर शिवहर सीट को क्या इनकी प्लानिंग है और आगे जो चुनाव को कांग्रेस अपने किस स्टैंड के साथ जो है वो पूरे बिहार में उतरेगी। सभी विषय पे में चर्चा मौजूद है पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद। पहले मीडिया में स्वागत है आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने पूरे बिहार के प्रदेश के साथ साथ जिला कमेटी को भी चेंजिंग किया है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कांग्रेस पार्टी का और हमारे आला कमान राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है कि पार्टी संगठन हमारा मजबूत हो। उस संदर्भ में उन्होंने प्रभारी जी हो या प्रदेश अध्यक्ष जी या जो भी संगठनात्मक चुनाव को देखते हुए और चुनाव को देखते हुए उन्होंने फेरबदल किया। इसके बाद उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों को दिल्ली इंदिरा भवन कार्यालय में बुलाकर एक टास्क दिया गया कि हमारा बूथ लेवल तक संगठन कैसे मजबूत हो, प्रखंड अध्यक्ष कैसे मजबूत हो, जिलाध्यक्ष कैसे मजबूत हो और आपको जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को पावर भी मिलने वाला है कि अब जो भी काम होगा जिलाध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष के बिना आदेश के कोई काम नहीं होगा। जिस तरह से राहुल गांधी का लगातार बिहार का दौरा हो रहा है, सक्रिय भूमिका में है, अभी पूरे प्रदेश पूरे राज्य में जो है वो कन्हैया कुमार का दौरा भी जारी है, तो क्या लगता है कि चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी जो है पूरी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव उतरेगी? कांग्रेस पार्टी शुरू से काम कर रही है। ये नहीं कि चुनाव को देखते हुए कन्हैया जी का जो पैदल मार्च हो रहा है, राहुल गांधी जी मोटा मोटी 3 महीना में 3 बार आ चुके हैं पटना और संविधान बचाओ देश बचाओ के नारा को लेके आए हैं यहाँ। राहुल गांधी जी मोहब्बत के दुकान को खोलने यहाँ आए हैं। राहुल गांधी जी बिहार में संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ आए हैं। इस समय बिहार चुनाव जैसे करीब आ रहा है, सभी पार्टी का अपना अपना दावेदारी है, वहीं इंडिया गठबंधन की भी अपनी दावेदारी हो। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी इस बार जो है कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का संभावना है पूरे बिहार में? ये मैटर तो आला कमान बताएंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश प्रभारी हमारे हैं, जो एआईसीसी के हेड हैं, वो बताएंगे कि हम लोग कितना पर तालमेल होगा। हम लोग का काम है कि काम करना, बूथ लेवल तक कमेटी गठित करना, पंचायत अध्यक्ष बनाना, हर घर झंडा, हर गाड़ी पर झंडा लगाना, हम लोग का जो होमवर्क मिला है उसी काम मुहिम में चलाने के लिए आज हम सभी पदाधिकारीगण और प्रखंड अध्यक्षगण कार्यालय में बैठे हुए हैं। लगातार कई वर्षों से आप पॉलिटिकल में आप सक्रिय भूमिका में हैं, कई बार आप चुनाव भी लड़े हैं, तो क्या लगता है कि आप जो सक्रिय भूमिका का जो है वो लाभ जो है वो 2025 में चुनाव में मिलेगा आपको? हमारा काम है मेहनत करना और हम शुरू से मेहनत कर रहे हैं। हम 2 टर्म जिलाध्यक्ष थे, अभी पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, अभी नूरी बेगम जिलाध्यक्ष हैं। मेरा काम है मेहनत करना, फल देना ऊपर वाला के हाथ में है। हम मेहनत करेंगे तब फल की चिंता करेंगे। जब मेहनत ही नहीं करेंगे, हम घर में सोए रहेंगे तो हमारे घर में आके कोई आदमी सामान नहीं पहुंचा देगा। बिहार के लगभग सभी सीटों पर जिला अध्यक्ष को बदला गया, सिर्फ शिवहर सीट को छोड़कर। आपकी पत्नी नूरी बेगम भी चुनाव लड़ चुकी है, वो दूसरी बार जिला अध्यक्ष बनी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर उनका काम था, महिला थी और एमएलसी का चुनाव भी लड़ी थी और शिवहर में जो हम लोग को टास्क दिया गया था उस टास्क में हम काम किए हैं, तब ना हमको रोक दिया गया, बाकी सब जगह हटा दिया गया है। एक सवाल करवा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है शिवहर में, इसे किस रूप में देख पा रहे हैं आप? ऐसा जो विरोधी हैं उनका कहना है कांग्रेस पार्टी यहाँ 53 पंचायत में घूम रहा है। आखिर नहीं है तो पूर्णिया के प्रखंड अध्यक्ष दिनेश आज़ाद जी हैं, डुमरी के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, यहाँ पर पिपरारी के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं, मास्टर वशिष्ठ राव जी वहाँ पर हैं। तो आखिर जब इर्द गिर्द आप कह रहे हैं तो आखिर ये सब लोग कहाँ से पूरे जमात हमारे साथ हैं? अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी हैं और लगातार सक्रिय भूमिका में हैं और अभी हाल के दिनों में पूर्वी चंपारण का कुछ आपकी जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या लगता है कि इस जिम्मेदारी के पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है? हमारे काम को देख के पश्चिमी चंपारण का हमको पर्यवेक्षक बनाया गया है कि वहाँ जाके आप काम कीजिए और लोगों को जगाइए। शिवहर सीट क्या रणनीति आपकी है? शिवहर से हम शिवहर के बेटा हैं, शिवहर से राजनीति कर रहे हैं और हर आदमी की इच्छा होती है चुनाव लड़ने का। मेरी भी इच्छा है,
बाकी हम मेहनत कर रहे हैं, फल देना ऊपर वाले को सोचना होगा कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। हमारा काम है मांगना। जब तक मांगेंगे नहीं, जब तक हम खाना के लिए बोलेंगे नहीं, तो हमको भोजन मिलेगा नहीं। अब पूर्व सांसद स्वर्गीय अनवारुल हक के भतीजे हैं, वो जब वो सांसद थे या फिर विधायक थे, उस समय काफ़ी सक्रिय भूमिका में थे। क्या लगता है कि उनकी विरासत को बचाने के लिए अरशद जो है वो पूरी तरह तैयार है? 1990 से उनके साथ राजनीति कर रहे हैं हम। 1990 में वो सोनबरसा से चुनाव लड़े विधानसभा, 95 में लड़े, 96 में लोकसभा कांग्रेस पार्टी से लड़े, 98 में चुनाव लड़े और 99 में शिवहर लोकसभा से राजद से चुनाव से जीत कर वो सांसद बने और हमारी पूरी भूमिका थी हर चुनाव में। आप भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, अब कुछ वोटों से आप मार्जिन से हार गए थे, तो क्या लगता है कि आपको अनुभव भी काम आएगा? 2003 में हम सीतामढ़ी शिवहर एमएलसी चुनाव जो पंचायती राज का होता है वो चुनाव लड़े थे और निर्दलीय लड़े थे और मात्र 17 वोट से मैं चुनाव हारा था। जो आपको डिटेल्स आप मारिएगा तो पोर्टल पर भी नज़र आ जाएगा आपको। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें शिवहर सीट हमेशा चर्चा में रहा है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये सीट है किसके खाते में जाता है, लेकिन फिर भी अभी से कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में लग गई है। कांग्रेस पार्टी शुरू से शिवहर में लगा हुआ है, मगर अब थोड़ा सा हम लोग तेज कर दिए हैं कि ऊपर से भी हम लोग को होमवर्क मिला है कि झंडा का कार्यक्रम करना है, बूथ लेवल तक जाना है, हम लोग को पंचायत अध्यक्ष बनाना है। इसी सब संदर्भ में हम लोग सब लोग बैठ के रणनीति तय कर रहे हैं कि सब लोग मिलके इस काम को आगे बढ़ाना है। मेरा सवाल ये है कि शिवहर सीट पे आपकी कितनी मजबूत दावेदारी है या फिर मजबूत दावेदारी को हिट मिला है जिससे आप लगातार मेहनत कर रहे हैं? हम लोग को कहा गया है कि काम कीजिए और उसी आदेश पर हम लोग काम कर रहे हैं। अगर सीट कांग्रेस खाते में जाता है, इंडिया गठबंधन की तरफ जो भी गठबंधन है, तो क्या लगता है कि अरशद जो है पूरी तरह तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? पूरी तरह कल बल छल हर तरह से हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है कि पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा पूरे बिहार में? इंडिया गठबंधन, हम लोग का लड़ाई होगा इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन, माने 2 दलों के बीच मुकाबला हो। इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन। लगातार कई बार से है विपक्ष पे जो है वो जो सरकार में वो हमलावर है कि ये लोगों को ये है ना ये सत्ता में थे 17 महीने कुछ कार्य नहीं किया। तो क्या लगता है कि इस बार 25 में जो है तेजस्वी के नेतृत्व में या फिर इंडिया गठबंधन जो है बिहार में सरकार बना पाएगी? जो काम बिहार या देश में जो हुआ है वो इंडिया गठबंधन ही हुआ। चाहे सुई बनाने से लेकर हवाई जहाज बनाने तक कांग्रेस ने ही बनाया है और भाजपा की सरकार कुछ नहीं बनाई है। ये सिर्फ हल्ला करती है, करती कुछ नहीं है। लोगों को बेरोजगारी, गैस का सिलेंडर, हर चीज़ जीएसटी, इस सब को लोगों को लूटना है और अपने मित्र को पॉकेट भरना है। अभी जो महंगाई बढ़ी है गैस के और पेट्रोल का, डीजल के, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो अभी जस्ट बोले हैं ना कि ये तो सब जो आम जनता के पॉकेट पर जा रहा है। जब वो जनता का करते तो पेट्रोल और गैस का दाम नहीं बढ़ाते। काहे कि पेट्रोल, गैस, आटा, ये सब चीज़ जो सब नीचे तबका जो गरीब तबके के लोग, उन लोग के लिए सब ये चीज़ यूज क्या है। कन्हैया के दौरे से, बिहार के क्षेत्र भ्रमण से और यात्रा से क्या लगता है कि बिहार के सीटों में कोई चेंजिंग या कोई बदलाव पॉलिटिकल में होगा? कन्हैया जी जो पूरे जगह जो दौड़ रहे, मतलब पलायन रोको नौकरी दो, हमारा क्या है नारा? पलायन रोको नौकरी दो। यहाँ के लोग जो पलायन होकर बाहर जा रहे हैं उसके लिए वो दौड़ रहे हैं युवा को, और जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको रोक रहे हैं कि नहीं आप नौकरी दो। यहाँ के लोग जो बाहर जा रहे हैं, आसाम जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, उनका हम लोग का कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, पलायन रोको नौकरी दो। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी बिहार में इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करती है? ये डिसीजन आला कमान का है। इसके लिए वो बताएंगे कि कितने सीट पर हम लोग तालमेल करेंगे, उन लोग के ऊपर में बैठक होगी, वो बताएंगे। हम लोग का जो काम है हम लोग अपना काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में कई बार दरार के जो बात सामने आता है, क्या लगता है ऐसा कोई मतभेद है पार्टी के अंदर में? नहीं, हम लोग में कोई मतभेद नहीं है। इंडिया गठबंधन मिल के बिहार में चुनाव लड़ेगी।
तो क्या लगता है कि 2025 में जो है वो सरकार इंडिया गठबंधन बना पाएगी बिहार में? इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी, राहुल गांधी और लालू यादव के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। एक सवाल शिवहर सीट पे आते हैं। लगातार कई महीनों देखा जा रहा है कि आप झंडा हर घर झंडा लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का जो है, विशेषकर पूरे सीटों पर जो है, तो क्या लगता है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है? कांग्रेस का हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का चिट्ठी आया है कि हर घर झंडा, हर गाड़ी पर झंडा, कम से कम जो दिखेगा वो सब कुछ होगा। जब तक हम झंडा नहीं लगाएंगे तो लोग कैसे कहेंगे वो कांग्रेस का भी झंडा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हर घर पर झंडा हो, कि हमारा दिखना चाहिए कि कांग्रेस का भी झंडा हर जगह है। कुल मिला के इस बार इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ेगी, पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी भी और सरकार भी बनाएगी। अब भाजपा को उखाड़ के को फेंकना भी है। ये मेरे सामने मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, अपने पार्टी को लेकर बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। उन्होंने शिवहर सीट पर स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी के आला कमान जैसा चाहेगी उनके निर्णय के साथ हम पूरी तरीके से तैयार। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज़ को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।